दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सामने आपका है एरेलिया का पौधा और इसका रूट बाउंड हो गया था दोस्तों। इसको मैं देखिए बड़े से गमले में रिपोर्ट किया हूं। ये पिछले 3 साल से मेरे पास है और थोड़ा इतना सा गमला में था, थोड़ा बड़ा गमला लिया हूं 2 इंच। और ये दोस्तों आपका 10 इंच का गमला है। पहले 8 इंच में था और इसका रूट ज़्यादा फैलता नहीं है, बहुत ही कम रूट फैलता है दोस्तों। और 3 साल में एक बार इसको रिपोर्ट किया हूँ। देखिए, रिपोर्ट करने के बाद नीचे का रूट पैड कुछ काटा हूँ और प्लांट इसीलिए मुरझाया हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों शाम के टाइप में करना ठीक रहता है। और करने के बाद दोस्तों आप पानी दे दीजिए और इसको रात के ओस में रखिए, सुबह ये फ्रेश हो जाएगा। और स्प्रिंग वैसे भी इसके लिए बहुत बढ़िया टाइम रहता है। तो आशा करता हूँ ये फिर से हरा भरा और घना हो जाएगा और नया रूट ग्रोथ होगा। नया रूट ग्रोथ होने के लिए दोस्तों इसमें 12-61-00 और ह्यूमिक एसिड दूंगा। जो गुलाब में मैं देता हूँ वही ट्रीटमेंट यहाँ पे करूँगा और रूट ग्रोथ ला दूंगा दोस्तों। रूट ग्रोथ होने के बाद और भी ब्रांच आएगा और स्प्रिंग इसके लिए बहुत बढ़िया टाइम रहता है और इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए नहीं। एरेलिया मैन इसके पत्ते के लिए जाना जाता है दोस्तों। और ये देखिए और एक वेराइटी, ये मींग एरेलिया है और ये भी दोस्तों बहुत सुंदर फोलियस दिया है। इसको मैं रिपोर्ट किया था 2-3 महीने पहले, तो देखिए इसमें ग्रोथ आ गया है। सर में दोस्तों एरेलिया डायरेक्ट सनलाइट में चल जाता है, लेकिन जब आपका मार्च आने लगता है दोस्तों इसे छुपाइए और उस मॉर्निंग के सनलाइट में रखिए या फिर ऐसा जगह पे रखिए जहाँ पे आपका इनडायरेक्ट लाइट मिले इसको, नहीं तो इसका लिप बर्न हो सकता है। इसका पत्ता दोस्तों देखिएगा पूरा गोल्डन हो जाएगा। ये गोल्डन एरेलिया है और अभी देखिए इसका कलर भी चेंज होने लगा है। स्प्रिंग में इसका कलर चेंज होता है जैसे क्लाइमेट चेंज होता है दोस्तों। और सर्दियों में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आता है इसमें। और ये जितना पुराना होता है उतना बूसी और बोनसाई जैसा लुक्स आता है। और ऑर्नामेंटल प्लांट में दोस्तों एरेलिया सबसे ऊपर रहता है, बहुत पॉपुलर हाउस प्लांट है। और इसका पॉटिंग मिक्स में लिया हूँ आपका 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 20% के करीब लिया हूँ दोस्तों वर्मी कंपोस्ट और 20% लिया हूँ मैं कोकोपीट। थोड़ा मॉइस्चर होल्ड होकर रहेगा और ज़्यादा पानी भी इसको देना नहीं है आपको। जब ऊपरी मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना है और पोरोस मीडिया चाहिए इसका रूट ग्रोथ के लिए। तो बस छोटा सा वीडियो था दोस्तों। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।